आप सभी को नमस्ते। मैं पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा पर आ गई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों को कैचअप कोर्स करवा रही हूँ और कैचअप कोर्स में मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है, तो मैं अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। और कैचअप कोर्स का मेरा क्लास 8 यानी 7 का सिलेबस मैं ले रही हूँ। और इस क्रम में मैंने आप लोगों को विगत क्लास में शक्ति के रूप में मंदिर, मस्जिद, स्थापत्य कला, भवनों का निर्माण, जो कि आपका चैप्टर 5 है, वो मैंने पढ़ाया है। और उस क्रम में मैंने आपको बताया कि मध्यकाल में भारत में किस प्रकार के भवन थे, भारत में हिंदुओं ने कैसे मंदिर बनवाए, सल्तनत शासकों ने किस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया, यहाँ तक मैंने आपको उस दिन पढ़ा दिया था। और उस क्रम में अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारत में स्थापत्य कला की जो शुरुआत हुई, वो स्थापत्य कला में उस दिन भी मैंने मंदिरों का जिक्र किया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेशी शासक गौरी जो आक्रमण करके वापस गया, तो वो 1199 तक वो वापस गया और अपना जो शासक, उसका जो गुलाम था ऐबक को उसने यहाँ की सूबेदारी दे दी, जागीरदारी दे दी और यहाँ से वो चला गया। जब वो चला गया तो उसका जो गुलाम था ऐबक, उसने भारत में नए राजवंश की स्थापना की, जिसको कि हम लोग सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में पढ़ चुके हैं, जिसका निर्माण उसने सल्तनत शासन के रूप में, जिसका नींव उसने डाल दिया। अब इस क्रम में हम लोग जानेंगे कि हमारे यहाँ मूर्ति कला, स्थापत्य कला, मंदिर, मस्जिद, किले, मकबरे, इतने सारे रंग बिरंगे भवनों का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण में किन शासक वर्गों का क्या सहयोग रहा, किन्होंने क्या बनवाया। तो इतिहास को समझने के लिए इसके कालखंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आप लोग का जो अभी कक्षा 7 है, इसमें इतिहास का मध्यकाल ही आप पढ़ रहे हैं। और इसका शुरुआत हुआ था 700 ईस्वी से लेकर, कहा जाता है, अंग्रेजों के आने तक, भारत में शासन करने तक, यानी 1857 की क्रांति जो थी, इस क्रांति के बाद अंग्रेजी सत्ता ने, अंग्रेजों ने हमारे भारत पे अपना शासन कर लिया था। तो यानी कि 700 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक के समय को हम लोग मानते हैं। ऐसे मूलतः कौन सा समय मानते हैं? तो हम लोग इसको मानते हैं भारत का मध्यकाल। अब मध्यकाल में जो शुरुआत थी, तो शुरुआत में भारत में पाल, प्रतिहार, गुज्जर, राष्ट्रकूट और इस प्रकार राजवंशों ने अपना अपना प्रांत विस्तार किया, क्षेत्र विस्तार किया, जैसा कि शुरू से ही आप लोगों को मैं पढ़ाती आ रही हूँ एक लय में। तो उसी क्रम में हम लोग अभी जो मध्यकाल में वास्तुकला, भवन कला, स्थापत्य कला के बारे में पढ़े थे इससे पहले, तो उसी क्रम में मैं आपको बता रही हूँ कि भारत में मध्यकाल में मुख्यतः 3 वर्गों ने शासन किया था। वो 3 वर्ग कौन थे? 3 शासक संस्कृतियाँ कौन थी? तो एक तो भारत का हिंदुओं का शासन, इसमें भी अब हिंदुओं शासन में उत्तर भारत और दक्षिण भारत अलग शासन करता था। तो इनका जो बनावट था वो भी अलग अलग था, इनका बोलचाल भी अलग अलग था। तो अब इन्होंने भी इस काल में निर्माण करवाया। उसके बाद जब इनका कालखंड खत्म हुआ, तब सल्तनत शासक आए, इन्होंने भी भवनों का, इन्होंने भी मस्जिदों का, इन्होंने भी मकबरे का, इन्होंने भी रहने सहने के स्थानों का, मुगल सराय का, इस सब का निर्माण कराया। और जब मुगल आए, मुगलों के समय तो हमने कहा ना कि स्थापत्य कला अपने चरम पर थी। तो मुगल्स ने तो सबसे ज़्यादा ही भवनों का निर्माण करवाया था। उसमें सबसे ज़्यादा जो महंगा है वो है ताजमहल, जो कि आज भी विश्व धरोहर है। तो इसका निर्माण मुगलों के समय में शाहजहां ने कर दिया था। तो हम लोग अब आज का जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग हिंदू शासकों ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया, ये किस शैली में हुआ, इसमें किस प्रकार के तकनीकों का प्रयोग हुआ, और इसमें किस प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग हुआ, और इसमें क्या आकृतियों का प्रयोग हुआ। उसके बाद सल्तनत कालीन शासकों ने किस किस प्रकार के भवन बनवाए, उसमें क्या आकृति आदि, क्या सामग्री आदि, और किस प्रकार के प्रचार प्रसार में वो लगे हुए थे। फिर मुगलों ने भी जो जो चीज़ बनवाया, उसमें किस प्रकार की आकृति, गुम्मद वगैरह का वर्णन किया गया, किन सामानों का प्रयोग किया गया। तो इन सब के बारे में आप लोगों को अब इस चैप्टर में बताकर इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। अब अगले चैप्टर में मैं बताती हूँ, जैसे कि हम अभी आपको बता दें कि हिंदू शासक लोग 7वीं सदी 707 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक, मानिए 1100 ईस्वी के बीच में जो भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ, उसके बारे में आपको हम जिक्र करेंगे। तो हिंदू शासक लोग
तीन प्रकार का शैली में मंदिर बनाते थे। एक शैली होता था नागर शैली, एक होता था द्रविड़ शैली और एक होता था वेसरी शैली। ये तीन शैली में मंदिरों का निर्माण होता था। और तुर्क अफगान यानी सल्तनत शासक लोग अपना जो भी निर्माण करते थे, मस्जिद हो, मकबरे हो, टीले हो, ये अपनी शैली पे निर्माण करते थे। अब अगली कक्षा में हम इन शैलियों का डिफाइन करते हैं। यानी इनका निर्माण लोग करते क्यों थे? तो इनका निर्माण करते थे अपना प्रभुत्व जाहिर करने के लिए, इनका निर्माण करते थे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, इनका निर्माण, भवनों का निर्माण होता था लोगों को आश्रय, देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के लिए। तो जैसा कि हम हिंदुओं के बारे में बता रहे हैं, हिंदू शासकों ने जो मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल, जिसको सुदेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी विख्यात टेम्पल है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और खूबसूरत टेम्पल है और इसके बारे में बहुत तरह की किंवदंतियाँ हैं, बहुत धारणाएं हैं। कहते हैं भगवान पार्वती और भगवान शिव जी का ये मंदिर है और इस मंदिर में असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंकित है। ये मंदिर काफ़ी विशाल है, उसकी पिक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। और ये मंदिर काफ़ी कर्मकांड और काफ़ी कथाओं से युक्त मंदिर है। हिंदुओं में, दक्षिण भारतीय हिंदुओं का उसके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है, आस्था है, विश्वास है। इसके संदर्भ में दक्षिण भारत में ये उस काल में बहुत ज़्यादा समृद्ध था और आज भी समृद्ध है और इसने बहुत ज़्यादा ही वहाँ के लोगों को प्रेरित किया। इस मंदिर ने, मंदिर के द्वारा धर्म का अक्षरश पालन किया जाता था, कर्मकांडों का पालन किया जाता था, शिक्षा दान दिया जाता था। यानी मंदिर अपना स्थान बहुत महत्वपूर्ण रखे हुए थे, आज भी है। तो अब अगली कक्षा में मैं और शैलियों के बारे में और मंदिरों के बारे में और किलों के बारे में और मकबरों के बारे में आपको एक एक करके जानकारी दे रही हूँ और मैं आपके साथ फ़ोटो, पिक्चर्स भी साझा करूँगी। आशा करूँगी आप लोग इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लिख कर समझ भी लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये काफ़ी दिनों तक याद रहेगा। मैंने भी विद्यालय में ये चूँकि कंटिन्यू पढ़ाती हूँ, लेकिन इसमें मैंने जो अपने बचपन की किताबों में पढ़ा था, आज की किताबों में उससे थोड़ा डिफर है। सेम मैटर तो सेम ही है, लेकिन कुछ कुछ नई जानकारियाँ हैं, कुछ कुछ हमारे समय में भी हमने जानकारियाँ जानी थी। जैसे कि मदुरई का जो टेम्पल है, कहा जाता है पांडे शासकों ने मदुरई का टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल बनाया था और उसके पीछे कहा जाता है कि पांडे शासक को भगवान शिव का सपना आया था कि इस मंदिर का निर्माण करवाओ। और उसको जब आप भीतर जाके देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये मंदिर बाहर और भीतर दोनों तरफ से अद्भुत लगेगा कि उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तब इतनी खूबसूरत और इतनी पत्थरों को काट कर इतनी बड़ी बड़ी मंदिरें कैसे बन गई। तो आपको खुद ताज्जुब होगा, ज़रूर किसी भगवान ने आकर, किसी दिव्य शक्ति ने आकर मंदिर बनाया है, ऐसी अनुभूति होगी। तो अगली कक्षाओं में हम लोग ये और जानेंगे, ठीक है? तब आप लोग ध्यान दीजिए।